हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका दृष्टि फाउंडेशन की लॉ क्लासेस में। मैं एडवोकेट दृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वारंट एंड समन्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर करूँगी और आप लोगों को समझाऊँगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं कि समन है क्या। समन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे कि एक सिविल कोर्ट इशू करती है उन पार्टीज को जो कि लीगल डिस्प्यूट में होते हैं। अब ये किस तरीके से इशू होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर उस कोर्ट की लीगल स्टैंप होती है कि समन को कौन इशू करता है। समन को सिविल कोर्ट इशू करती है। समन को क्यों इशू किया गया? ये इसलिए इशू किया गया कि जो पार्टीज है केस में किसी लीगल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी की अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए। अगला सवाल ये आता है कि समन को रिसीव करना ज़रूरी है या नहीं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगी कि समन जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पास कोर्ट का ऑफिसर आपके पास लेकर आएगा। अब समन को रिसीव करना ज़रूरी है या नहीं, तो समन को रिसीव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने समन रिसीव नहीं किया तो आप कोर्ट में अपने डिफेंस को नहीं रख पाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर आपने समन रिसीव नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने समन रिसीव नहीं किया तो उस कंडीशन में कोर्ट में आपके अगेंस्ट ऑर्डर भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट जजमेंट हो सकती है। अब अगर आपने समन रिसीव नहीं किया तो आप क्या करें कि अपना डिफेंस आप कोर्ट में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपको कोर्ट को अप्रोच करना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपने विद इन टाइम फ्रेम कोर्ट को अप्रोच किया, तो उस कंडीशन में आप उसी कोर्ट में जाएंगे जिसने समन इशू किया था आपके अगेंस्ट। तो आप वहीं जाकर अपने एक एप्लीकेशन लगाएंगे और ये रीज़न देंगे कि किस वजह से आपने वो समन रिसीव नहीं किया था और आप क्यों नहीं आ पाए। अब मान लीजिए कि अगर आपने विद इन टाइम फ्रेम में कोर्ट को अप्रोच नहीं किया तो भी आपको उसी कोर्ट के अंदर जाना है। आपको ये रीज़न देना पड़ेगा कि किस वजह से आप इतना लेट हो गए कि आपने प्रॉपर टाइम पे कोर्ट को अप्रोच नहीं किया। अब इसमें दो कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, विद इन टाइम फ्रेम और आफ्टर टाइम फ्रेम। अगर मान लीजिए कि आपने विद इन टाइम फ्रेम कोर्ट को अप्रोच किया तो उस कंडीशन में आपको जो ऑर्डर आपके अगेंस्ट हुआ है वो होता है एक्स पार्टी ऑर्डर। अब उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये हुआ विद इन टाइम फ्रेम और आफ्टर टाइम फ्रेम भी। अब मान लीजिए कि आफ्टर टाइम फ्रेम आपके साथ आप कोर्ट में गए हैं अप्रोच करने के लिए, तो भी आपको एक्स पार्टी सेटिसाइड की एप्लीकेशन तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी। अब समन जो है उसके ऊपर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं? समन के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टैंप होना, उनकी सील होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है वो समन वैलिड नहीं है। अब आता है समन्स की प्रोसीडिंग्स, वो कौन सी सेक्शंस के अंदर आती है? ये आती है सेक्शन 61 से सेक्शन 69 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। अब हम समझेंगे कि समन केस क्या होता है। तो समन केस क्या होते हैं? समन केस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनके अंदर वारंट इशू नहीं किया जा सकता। ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें समन्स इशू होते हैं। अब हम अगला समझेंगे वारंट केस कौन से होते हैं। वारंट केस वो होते हैं, वो ऑफेंसेस होते हैं जिनके अंदर वारंट इशू किया जाता है, जिनमें डेथ पेनल्टी हो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो या फिर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो। तो उन्हीं ऑफेंसेस के अंदर वारंट इशू किए जाते हैं, उनको हम वारंट केसेस कहते हैं। अब हम आगे बढ़कर ये समझेंगे कि समन केस और वारंट केस में डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस क्या है वारंट और समन्स में? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग आता है सबसे पहले समन का। समन एक लीगल नोटिस है, एक लीगल ऑर्डर है जो एक जुडिशियल ऑफिसर किसी डिफेंडेंट को या विटनेस को देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लीगल प्रोसीडिंग्स जो उनके कोर्ट में चल रही हैं। अब आता है कि वारंट क्या है। वारंट एक ऑथराइजेशन है जो कोर्ट देता है एक पुलिस ऑफिसर को, जो कि उनके पास नहीं होती, कि आप इस एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, आप किसी के अगेंस्ट जाकर ये एक्शन ले सकते हैं। इसमें क्या आता है, किस वजह से ये इशू हुआ? तो समन इस वजह से इशू हुआ कि उनकी अटेंडेंस को सिक्योर किया जा सके कोर्ट के अंदर। उनको ऑर्डर किया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपने डिफेंस को कोर्ट में लेकर आएँ और अपीयर हों। अब
वारंट के अंदर क्या होता है, इसमें ऑथराइजेशन दी गई थी पुलिस ऑफिसर को कि आप उस अक्यूज्ड को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करें जिससे कि वो भाग ना सके और कोर्ट के अंदर अपीयर करवाया जाए। तो जैसे कि हमने समझा था कि ये किसको जाता है, सम्मन जाता है डिफेंडेंट को या विटनेस को जो कि केस से रिलेटेड हो, और जो वारंट है वो जाता है पुलिस ऑफिसर को। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सम्मन का कि किसी को नोटिफाई किया गया कि ये आप लीगली इसमें ऑब्लाइज्ड हैं, आप लीगली, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप कोर्ट के अंदर आएँ और अपील करें। अब आता है कि वारंट क्या है। वारंट के अंदर जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट ये वारंट इशू किया गया है जिसने सम्मन्स को इग्नोर किया और अपनी प्रेजेंस को कोर्ट के अंदर मार्क नहीं किया। तो ये बहुत सिंपल है कि सम्मन्स को कोर्ट का ऑफिसर लेके जाता है और वारंट जो है वो पुलिस ऑफिसर को इशू किया गया था, तो वारंट जो एग्जीक्यूट किया जाता है वो थ्रू पुलिस ऑफिसर ही एग्जीक्यूट होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? सम्मन और वारंट दोनों ही एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं। इसे कोर्ट इशू करता है जहाँ पर मुकदमा रजिस्टर्ड होता है। इसके अंदर उस आदमी का नाम होता है जिसकी अटेंडेंस को कोर्ट के अंदर सिक्योर करना ज़रूरी है। पहले कोर्ट सम्मन इशू करता है अगर सिविल कोर्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे मुकदमे भी होते हैं जो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर सम्मन्स की कैटेगरी में आते हैं, तो उस केसेस के अंदर आपको पहले सम्मन इशू किया जाता है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी ने अटेंडेंस नहीं दी कोर्ट के अंदर तो आपके अगेंस्ट वारंट इशू किया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। अब जो वारंट है वो बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है। ये एक अलग टॉपिक है जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को समझाऊंगी। तो अभी तक हमने समझा था सम्मन और वारंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।